झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव को लेकर अब अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बताएं कि 28 जनवरी यानी कल जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन की तिथि है। नामांकन दाखिल कर सकते हैं प्रत्याशी। 5 फरवरी को जो नामांकन है उसकी जांच होगी, पुनरीक्षण होगा। 6 फरवरी यानी शुक्रवार को अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापसी की अंतिम तारीख है। 7 फरवरी निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा, जो सिंबल होते हैं वो उसका आवंटन किया जाएगा। और 23 फरवरी को वोटिंग है, यानी निकाय चुनाव के लिए वोटिंग का दिन है 23 फरवरी। और सुबह 7 से शाम 5 बजे तक ये समय है जब वोटिंग होगी। 27 फरवरी को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराने के निर्देश जारी किए हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त कि झारखंड में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 27 फरवरी को रिजल्ट आएंगे। उससे पहले की प्रक्रिया आपके स्क्रीन पर है। नामांकन की तारीख आपको बता दें कि 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि 23 फरवरी को वोटिंग होगी और 27 को रिजल्ट जारी होगा। यानी शहर की सरकार चुनने के लिए तारीख का ऐलान अब हो चुका है और अब अपने शहर की सरकार चुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। 2026 का चुनाव का आज घोषणा हो गया है और उसमें जो डेट्स जो हैं वो कमीशन के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। और जो सूचना प्रकाशन की तिथि है, जो फॉर्म 5 प्रपत्र 5 में सूचना प्रकाशित करना होता है, वो है 28/1/2026 बुधवार को कल दिन में 11 बजे किया जाएगा। और उसके बाद के जो डेट्स हैं, जो एप्लीकेबल डेट्स हैं नॉमिनेशन के लिए, नाम निर्देशन के लिए, 29/1/2026 गुरुवार से लेकर 4/2/2026 बुधवार तक दिन के 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। और समीक्षा, नाम निर्देशन की समीक्षा जो होनी है, स्क्रूटनी जो होना है, उसका जो डेट है वो 5 तारीख को निर्धारित किया गया है, दिन में 11 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे तक। और अगर किसी अभ्यर्थी को नाम वापस लेना है तो वो 6 फरवरी 2026 तक नाम वापस ले सकते हैं। उसका समय भी रखा गया है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। और जो प्रतीक की जो आवंटन, जो अलॉटमेंट होनी है, वो 7 तारीख, एक दिन बाद नाम वापस लेने के पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। और वह तिथि जिसके दौरान यदि आवश्यक हो मतदान होगा, तो वो डेट है 23/2/2026 सोमवार। सुबह 7 बजे इसका समय है और अपराह्न 5 बजे तक ये चलेगा। और मतगणना की तिथि सुबह 8 बजे से 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को होगी। तो ये जो पूरा जो स्केड्यूल है, जो डेट है, समय सारणी विथ टाइम के साथ उपलब्ध कराया गया है। और हम लोग इसी को पूरा फॉलो करते हुए कल सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, सूचना प्रकाशन की तिथि, सभी डिटेल्स जो संबंधित डिटेल्स हैं नगर पालिका आम निर्वाचन चुनाव से संबंधित, वो कल हम लोग निर्गत करते हैं। चुनाव 2 अलग अलग, जैसे रांची नगर निगम और बुंडू नगर परिषद में होना है। और इसका हम लोगों ने बेसिक होमवर्क किया हुआ है। जैसे कुल वार्डों की संख्या 53 रांची में है और बुंडू में 13 है, तो दोनों जगह मिला के कुल 66 होती है। और जो मतदाता का जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो 10,27,000 के आसपास रांची में है और 16,625, करीब 16,500 से लेकर 17,000 बुंडू में है। और बूथ की संख्या 909 रांची में है और 16, कुल 925 रांची बुंडू मिला के। नहीं, जो समय, जैसे जो टाइम बाउंड तरीके से, सबसे अच्छी बात यह है कि जो टाइम बाउंड तरीके से जो प्रोसेस हमें पूरा करना है, उसके हिसाब से हमें मैन पावर डिप्लॉय करके सभी क्वेश्चन का गठन हो चुका है और सभी में टीम भी डिसाइड हो गई है कि कौन टीम काम करेगी। तो उसी के हिसाब से हम लोग टाइम बाउंड तरीके से इसको, जो भी वहाँ से गाइडलाइंस जारी हुआ है, उसके अंतर्गत हम लोग इसको करें। सर, मतगणना का सबसे बड़ा इस बार है कि इस बार 15,000 क्या इस बार कुछ व्यवस्था नहीं, हम लोग जो भी ऑर्डर या ऐसा कुछ आया है वो हम लोग अगर देख लेते हैं इसमें, क्योंकि कोई ऐसा ऑर्डर प्राप्त है, अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर प्राप्त नहीं है। तो जैसा ऑर्डर प्राप्त होगा हम लोग उसी के अनुरूप इस पर काम करेंगे। कल से सर जब हो जाएगा प्रकाशन का सूचना जारी हो जाएगी,
तो जो बैनर्स वगैरह है इसको हटाने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई या इसके लिए क्या आदेश थे? नहीं, इसमें सभी जो गाइडलाइंस है एमसीसी लगते ही इसमें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते हैं उसमें जो जो क्रियाकलाप है हम लोग उसको इमीडिएटली शुरू करें। कल से नहीं, वो समय उसमें समय निर्धारित है जितना समय है, और उसके बाद हमारी टीम सक्रिय रहेगी अक्रॉस जो भी नगर क्षेत्र है बुंडू और रांची में, और उसको हम लोग समय जो विदिन जो टाइमलाइन है उसको क्या टाइमलाइन है सर इसका? फोटो उसमें- कब से हटाने के लिए या कोई दिशा निर्देश जारी हुआ है? अभी तो सर बहुत लोग नहीं, उसको कल जब हम लोग सूचना जो हम लोग उसमें डालेंगे, नहीं ये जब कई काम है तो सारे काम अच्छे से साथ में होंगे, मतलब उसी के हिसाब से मैन पावर डिप्लॉयमेंट और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना, वो दोनों इंश्योर करेंगे सर। कार्मिक सभी कोषांग की गठन हो गई है, अब डिपेंडिंग अपॉन नीड जो है एक टेंटेटिव शेड्यूल बन चुका है, उसमें लगभग 5,500 लोग हैं, हम लोग उसको और असेसमेंट कर ले रहे हैं, और जितने लोग लगेंगे इसमें पूरे चुनाव को संपादन करने के लिए हम लोग उनको ऑर्डर निकाल रहे हैं। तो वो लगातार उनमें हम लोग वो सावधानी बरतेंगे कि ऐसा कोई भी वारदात नहीं हो, और होने पर हम लोग न्यूनता करें। उसको हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है, और संवेदनशीलता के हिसाब से सामान्य, संवेदनशील, अति संवेदनशील, और जो डेपुटेशन है वो उसी के अनुरूप होगी, गिवन जो वहाँ पे जिस डिग्री ऑफ संवेदनशीलता है, जो फोर्स मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन है उसी अनुरूप होगी, ताकि जो प्रोसेस है वो एकदम कदाचार हो। कितना बूथ रखा गया है सर? संवेदनशील, अति अभी हम लोग संवेदनशील, संवेदनशील संवेदनशील 507 और अति संवेदनशील 128। मॉडल बूथ का एक होता है नहीं, मॉडल बूथ महिला बूथ भी नहीं। और इसके अलावा अब जैसे कोषांग का पूछ रहे थे हम लोग, वो भी जो बने हैं, जो कोषांग बने हैं वरीय नोडल हम लोग वो शेयर कर लेंगे। बुंडू के लिए अध्यक्ष का है 5 लाख रुपए और वार्ड पार्षद का 1 लाख रुपए, तो इसके लिए एक्सपेंडिचर कमेटी भी बनी है, वह कोषांग भी है, वो उसको लगातार मॉनिटर। वो हम लोग जो कोषांग, अभी तो हम लोगों ने प्रिपरेटरी, चूंकि टाइमलाइन नहीं था हमारे पास, अब जब हमारे पास समय वो मालूम पड़ गया है कि समय सारणी क्या है, उसी के अनुरूप हम लोग भी कल परसों में अर्लीस्ट हम लोग कल से परसों में हम लोग उसको इंश्योर कर लेंगे, ट्रेनिंग शुरू कर। इस बार चूंकि बैलेट पेपर से हो रहा है, तो एक बैलेट पेपर में कितने कैंडिडेट थे? तो ये नामांकन आने पर वो तो डिपेंड, हाँ वो तो उसके बाद मालूम पड़ेगा, नोटिफिकेशन के बाद मालूम नामांकन पर पड़ेगा। निर्भर करें। नहीं, ये तो जिस स्तर का ऑलरेडी जो नोटिफाइड किया गया होगा उसी का जांच, उसी लेवल पे जांच होगा।